मैं अपनी आईडी पे डायमंड 2 ग्रैंड मास्टर पुश कर रहा हूँ, वो भी 2 रूल फॉलो करते हुए। एक, मैं टीम नहीं बना सकता और दूसरा, मैं अपनी आईडी किसी को शेयर नहीं कर सकता। मतलब मेरे को टोटली रैंडम बंदों के साथ अकेले खेल खेल के ग्रैंड मास्टर करनी है। पिछले सीजन भी मैंने यही चैलेंज लिया था और वहां पे मैंने ग्रैंड मास्टर डन कर दी थी। इस सीजन में अभी तक मास्टर तक आया हूँ और ग्रैंड मास्टर हमसे 100 स्टार आगे है। फिलहाल के लिए जैसे भी हम भाई कहीं पे बिजी होंगे तो हमारी आईडी पे कोई पुश करने के लिए नहीं है, जैसे कि एग्जाम, स्टडी या फिर कोई और काम। यही इस चैलेंज की खासियत है, इसलिए हम इतना ज़्यादा पीछे रह चुके हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब धीरे धीरे हम अकेले आगे पुश करके फिर से ग्रैंड मास्टर करने की ट्राई करेंगे। तो शुरुआत करते जल्दी से जल्दी हमारे आज के इस पहले मैच के साथ। बिजी होने के कारण अभी मैंने जस्ट 2 घंटे ही पुशिंग की और 2 घंटे में मैंने जितने स्टार प्लस किए वो आपको अभी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैच में मैंने भाई जस्ट एक बंदे को नॉक करके फिनिश कर दिया, अपनी ओर से फुल ट्राई किया। लेकिन मैं यही चीज़ चाह रहा था कि प्लीज़ फिनिश हो जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि एक बार मेरे को अगर थोड़े से कॉइन मिल जाएं तो मैं लॉन्ग रेंज वेपन लेकर भाई सबको पीट देता हूँ। लेकिन अगर लॉन्ग रेंज वेपन नहीं मिलता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वहीं पे आती है। फिलहाल के लिए मैंने एक बंदे को नॉक किया और फिनिश भी कर दिया। लेकिन बाकी भाई हमारी टीम ने पूरा का पूरा ये वाला राउंड संभाल लिया। ये भाई अच्छी बात हुई कि हमारे टीममेट काफ़ी अच्छा हमको कवर देते हुए आगे आए और उन्होंने भाई अच्छे से ये वाला राउंड निकाल दिया। अब बारी थी नेक्स्ट राउंड की। इस वाले राउंड में मेरे हाथ में P90 आ चुकी थी। मेरे को लग रहा था कि मैं इजीली ये वाला राउंड निकाल दूंगा अकेले ही, मेरे को पता था और हाँ मैं निकाल भी देता। लेकिन जो मेरे साथ टीममेट भाग रहा था वो बेचारा नॉक हो गया, तो मैंने रिवाइव किया भाई उसको हीरो बनने के चक्कर में कि भाई चलो रिवाइव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं माइक ऑन नहीं करता, ना ईयरफोन ऑन करता हूँ, क्योंकि ये गाली वाली देने लग जाते हैं रैंडम टीममेट, आपको पता ही है क्या सीन होता है। फिलहाल अभी मैं उसके बाद भाई वहाँ से भागा था सीओ यूज़ करके और एक बंदे को मैंने फिनिश कर दिया और दूसरे को भी भाई जो नॉक पड़ा था मेरे टीममेट ने नॉक कर रखा था उसको भी फिनिश किया, ताकि वो रिवाइव ना हो जाए। अगर वो रिवाइव हुआ तो भाई फिर से हमको भाई एक बंदे के साथ और फाइट करनी पड़ेगी और फिर से वही सेम टू सेम प्रॉब्लम। फिलहाल अब उसके बाद मैं फिर से भाई अपने टीममेट को कवर देने के लिए आया बिल्कुल राइट साइड में। अब एक बंदे को मैं डैमेज कर रहा था तो मेरे टीममेट ने थोड़ी एक आध गोली मार के उसका किल उठा लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो जल्दी से जल्दी यहाँ से टोकन उठाते हैं भाई एयर ड्रॉप से, और उसके बाद भाई अगले राउंड में हम आराम से एक लॉन्ग रेंज वेपन बाय कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं ये सब चीज़ें सोच ही रहा था तभी हमारा टीममेट नॉक हो गया। मैंने हीरो बनने की सोची, चलो रिवाइव करते हैं, और मैंने रिवाइव उसको कर भी दिया रॉबर्ट छोड़ के। फिलहाल ये भाई सब रिवाइव हो जाएंगे। मैंने सोचा कि चलो 3v1 है, ईजिली विन कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये राउंड भी हमारे हाथ में आ जाएगा। अगर ये आता है तो 4-0 ईजिली। और भाई साहब फिर से नॉक हो गए। बताओ, मैंने फिर से भाई हीरो बनने की ट्राई की और यहाँ पे फिर से इस भाई साहब को रिवाइव किया। रिवाइव करके मैं आगे आया और यही सबसे बड़ी गलती थी मेरी। अगर मैं उस बंदे को पीटने की ट्राई करता तो मैं इजीली उसको खा जाता, लेकिन भाई यहाँ पे रिवाइव करता रहा मैं यहाँ पे, जिस वजह से आराम से वो भाई 1v3 यहाँ पे करके चला गया बंदा। भाई साहब क्या गलत राउंड निकला हमारे हाथ से ये। उसके बाद अगला राउंड भी सेम टू सेम इसी तरीके से हमारे हाथ से निकल गया था। बारी थी भाई अभी 4th राउंड की। फाइनली मेरे को इस वाले राउंड में लॉन्ग रेंज वेपन मिला AC-80 और मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे मैं इजीली विन करवा दूंगा, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि जब भी मेरे हाथ में लॉन्ग रेंज वेपन आता है मैच का मैं रुख बदल देता हूँ भाई सीरियसली में। फिलहाल अभी भी भाई मैं चीज़ सोच के चल रहा था, ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब वही पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे मैं भाई अभी रोटेशन ले ही रहा था, कवर ले ही रहा था, तब तक हमारा एक टीममेट नॉक होकर फिनिश भी हो गया। मैंने एक नॉक करके भाई वहाँ पे छोड़ दिया, मेरे को पता था वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा था वहाँ पे आजू बाजू कहीं पे बंदा होगा। और यहाँ पे भाई ये एक ना क्लैश स्क्वाड में इन्होंने सर्फ बोर्ड दे दिया, जिस वजह से ये सामने वाला बंदा डायरेक्ट मेरे हेड मार के चला गया। भाई साहब सर्फ बोर्ड पे ना मूव करते करते फायर कर सकते हो और इसमें एक्यूरेसी भी कम नहीं होती, सबसे घटिया चीज़ ये है। लेकिन मेरे से अभी हैंडल नहीं हो पा रहा, और प्लस भाई ये CS में मेरे को इतना भाई वाजिब नहीं लगता, क्योंकि मैं शॉर्ट रेंज फाइट करते ही नहीं हूँ। सामने वाले जब बंदे यूज़ कर रहे होते हैं उस पर एम लेना बहुत मुश्किल काम है, जबकि आपके पास मार्क्समैन राइफल हो उसमें तो बहुत शॉर्ट मिस होते हैं, आपको पता ही है सब लोगों को। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई, मैं उस वाले राउंड में भी नॉक हो गया और हमारे हाथ से राउंड निकल गया। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे इस वाले में मैंने फिर से भाई P90 ले ली थी। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत इनको डैमेज करके भाई अपने टीममेट्स को कवर फायर देता रहूँगा, मैं आराम से हमारे टीममेट निकाल देंगे, और वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा था। हमारे टीममेट ने यहाँ पे टोटल 2 बंदे नॉक कर लिए थे, आई डोंट नो कहाँ पे, लेकिन मेरे को लगा कि राइट साइड में अगर मेरा भाई टीम पार्टनर फिनिश हुआ है तो वहाँ पे कोई ना कोई बंदा जरूर होगा, और वहाँ पे था भी। मैंने जाते ही उसको नॉक कर दिया। उसके एक बंदा भाई रिवाइव दिए नहीं आया। मैंने सोचा कि इनको भाई मैं जोन में कवर नहीं करने दूंगा, मैं यहाँ पे अटकने लगा इनके पैरों में। अगर मान के चलो वो रिवाइव होता भी है तो एक झटका ही चाहिए भाई उसको दोबारा से नॉक करने के लिए, इसलिए मैं उनके पैरों में अटकता रहा। हालांकि भाई वहाँ पे वो बंदा उसको रिवाइव नहीं कर पाया और यहाँ पे ये वाला राउंड भी हमारे हाथ में आ चुका था। इस वाले राउंड में तो टोटली मैंने कुछ भी नहीं किया, हमारे टीममेट्स ने ही संभाल लिया भाई। कभी कभी तो ऐसे चल जाते हैं कि भाई मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई एक बंदे से सब पिट जाते हैं। फिलहाल के लिए मैं तो भाई यहाँ पे बस घूमता ही रहा, हमारी टीम ने पूरा की पूरी टीम खत्म कर दी सामने की वाली, ठीक है। फिलहाल के लिए टोटल 3-3 यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके थे, तो अब बस भाई लास्ट का राउंड है, देखते किसके हाथ में ये भाई विनिंग जाती है।
अब ये वाला राउंड डिसाइडर था, तो मैंने सोचा कि मैं ज़्यादातर भाई लॉन्ग रेंज में ही रहूँगा और मैं पूरा का पूरा जिंदा रहने की ट्राई करूँगा बिल्कुल एंड तक, और मैं खुद ही सामान लेके ट्राई करूँगा ये पूरा का पूरा राउंड। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को, क्योंकि हमारी टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगी थी। मेरे को बस यहाँ से भाई थोड़ा बहुत डैमेज करते रहना होगा इनको, या फिर लोकेशन वगैरह बताते रहना होगा, तब ये अचानक से संभाल लेंगे। फिलहाल मैंने एक को नॉक किया और दूसरे पे फोकस करके दूसरे को भी नॉक कर दिया। तो यहाँ पे टोटल जैसे ही ये दोनों नॉक हुए, मेरे को चीज़ समझ में आ गई थी कि ये वाला मैच हमारे हाथ में आ चुका है। लेकिन भाई साहब किस मौके पे मैं नॉक हुआ हूँ, जो कि मैं नहीं चाहता था कि मैं नॉक हूँ, और यहाँ पे मैं नॉक होते ही फिनिश हो गया था। और यही एक लास्ट चीज़ थी जो मैं नहीं होने देना चाहता था, और वही चीज़ हो गई थी। लेकिन किस्मत हमारी यहाँ पे अच्छी ये थी कि हमारे टीममेट्स ने ये वाला राउंड भी ईजिली निकाल दिया, क्योंकि भाई सामने 3v2 था और एक बंदे ने M10 से दूसरे को भर दिया। इन्होंने रिवाइव वगैरह भी किया, सब कुछ किया अच्छे से, और फिलहाल के लिए ये वाला राउंड भी हमारी टीम ने यहाँ पे संभाल लिया था। नहीं तो लगभग भाई मैंने तो अपने हाथ से गवा ही लिया था ये वाला मैच। जैसे ही मैं नॉक हुआ मेरे को लगा कि भाई मैच हाथ से चला गया, लेकिन किस्मत अच्छी थी हमारी, ये वाला मैच हमारे हाथ में लगा और टोटल 57 स्टार के साथ हम इस वाले मैच को विन करके वापस आए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मैच की ओर। अब इस वाले मैच में बरमुडा में भाई फैक्ट्री पे जोन बना हुआ था, ये थर्ड वाला, और इसमें भाई लॉन्ग रेंज ही फाइट होती है। तो आपको पता है कि लॉन्ग रेंज में तो मैं ईजिली यहाँ पे संभाल लूंगा। टीममेट भी हमारे काफ़ी अच्छे आए थे यहाँ पे, पिछले वाले राउंड की तरह नहीं थे, पिछले वाले मैच की तरह नहीं थे कि भाई एकदम पावरफुल है, लेकिन हाँ अपने आप को जिंदा रख पा रहे थे और हो सके तो 1v1 फाइट विन कर पा रहे थे। ये चीज़ बढ़िया थी। बस मेरे को इतने ही टीममेट चाहिए, बाकी भाई मैं संभाल लेता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं पड़ती हमको। फिलहाल के लिए एक बंदा हमारे टीममेट ने नॉक किया था, जो कि रिवाइव हो चुका था। मेरे को वापिस आके यहाँ से फिर से भाई एकदम लोकेशन चेक करनी थी सबकी कि कहाँ कहाँ पे बंदे हैं, देन फिर रश करके भाई उनको खत्म करने की ट्राई करना था। भाई साहब किस मोमेंट पे बचा हूँ यहाँ पे मैं, मेरी मेडकिट लग गई थी, इस वजह से यहाँ पे मैं बच गया, नहीं तो कहानी खत्म थी। जैसे ही भाई मेरे को पता चलता है कि पीछे साइड बंदा है, मैं भाग के ऊपर चढ़ गया यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता था कि यही एक रास्ता है भाई यहाँ पे बचने का। तो मैं आराम से ऊपर आया, ऊपर से मैं यहाँ पे कवर दूंगा अपने टीममेट को, क्योंकि और तो मेरे पास कुछ करने को खास है नहीं है। शॉर्ट रेंज भाई अभी फाइट होने वाली है, तो मैं जस्ट कवर फायर ही दे सकता हूँ, इससे आगे मैं नहीं कुछ कर सकता। फिलहाल के लिए मेरे को एक बंदा दिखता है जिसको मैंने अच्छी खासी डैमेज की, लेकिन हमारे टीममेट ने जस्ट थोड़ी सी गोली टच करके उसका किल उठा लिया। अब उसके बाद भाई दो बंदे जहां पे मेरे टीममेट को मारने की ट्राई कर रहे थे, जिनको मैंने इजीली में उनमें से एक को नॉक कर दिया, उसके बाद दूसरे को भी मैंने काफी अच्छी खासी डैमेज कर दी। मेरे को पता था उसको रिवा करने के लिए ये पूरा जोर लगाएंगे, तो मैंने वहां पे एक नेट कर दिया ताकि भाई दोबारा से एक बंदा और नॉक हो जाए उनका, और एक बंदा नॉक होते ही फिर से क्लियर हो चुका था। अब बस भाई हमारे टीममेट ने रश कर दिया, तो मैट किड लगा के मैं उसको जाने वाला था कवर फायर देने। इस भाई साहब ने मेरा किल चुराया एक गोली के साथ, और मैंने इसका हिसाब बराबर। फिलहाल के लिए ये वाला राउंड हमारे हाथ में आ चुका था, 3-0 इस वाले में हो चुका था। अब आ चुका था हैंगर की बारी। इसमें भी नॉर्मली मीडियम रेंज फाइट होती है, शॉर्ट रेंज नहीं मेरे को अच्छी लगती, मैं मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज संभाल लेता हूँ। शॉर्ट रेंज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी, उसमें ही नहीं मेरे से भाई हैंडल होता सब कुछ। एक्यूरेसी मेरे से हिल जाती है, मूवमेंट नहीं हैंडल हो पाती, लेकिन बाकी सब में हम संभाल लेते हैं। और भाई मेरे को ये आदत छोड़नी पड़ेगी रिवाइव वगैरह की। अभी देखना क्या होने वाला है। फिलहाल तो मैंने भाई यहाँ पे ये चीज़ सोची ही नहीं थी, लेकिन भाई फिर भी अब देखो मैं लेफ्ट में चला गया था, मेरा टीममेट एक नॉक हो जाता है, मैं उसको फिनिश होने देता तो बढ़िया चीज़ें रहती, क्योंकि मेरे को पता है बाकी मैं तो भाई एक आध को तो संभाल ही लूंगा ना। मैं वापिस आया, इसको रिवाइव किया, रिवाइव करके भाई मैं इसको भाई एकदम कवर किया, क्योंकि एक बंदा लेफ्ट साइड से आ रहा था वूकॉन्ग बन के, इसको समझ नहीं आ रहा और ये वॉल वगैरह नहीं लगा रहा, तो मैंने इसको कवर किया ताकि भाई ये हील कर सके। और इस चक्कर में यहाँ पे मैं बिना मतलब के पिट गया। अगर मैं लेफ्ट में जहाँ पे मैं जा रहा था वहाँ पे बैठा होता, पहले तो लेफ्ट वाले की पिटाई करता, उसके बाद जो उसको कवर फायर दे रहा उसको उड़ाता। अब देखो मैं नॉक पड़ा हूँ, जिस बंदे को मैंने रिवाइव किया एकदम पूरा जोर लगा के, वो बंदा रिवाइव करने के लिए नहीं आ रहा, मेरे को हेल्प मी चिल्लाना पड़ रहा है, तब बंदा आया। वो क्या बोल सकते हैं, आगे से मेरे को ये चीज़ें भाई बंद करनी पड़ेंगी। लेकिन मेरे को दिक्कत वही लग जाती है कि अगर मैं रिवाइव नहीं करूंगा इनको, तो मेरे को अकेले फाइट विन करनी होती है, जो कि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है शॉर्ट रेंज में। हाँ लॉन्ग रेंज फाइट रहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं 1v4 करूंगा आराम से करूंगा, वही दिक्कत आ जाती है, तो रिवाइव करना पड़ता है मजबूरी में। लेकिन हाँ हमेशा नहीं मेरे को करना चाहिए कि अपनी रोटेशन छोड़ के इनको रिवाइव करूँ। कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से मेरे को ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा स्किल वगैरह, कि भाई कैसे किसको रिवाइव करना है, कैसे नहीं करना है, वो चीज़ें देखनी होंगी मेरे को। मैं हालांकि वहाँ पे रॉबर्ट भी छोड़ सकता था, सबसे बड़ी ही गलती मेरी वहाँ पे यही थी। मैं सोच रहा था कि चलो रॉबर्ट संभाल लेते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी 1-2 सेकंड में ही। ओके अभी उस वाले राउंड को छोड़ के अगले ओवर की चलते हैं। अब इसमें 3-1 हो चुका था, मेरे पास नॉर्मली फिर से लॉन्ग रेंज वेपन था, और राइट साइड में एक बंदा आ रहा था जिसको हमारा टीममेट रश करके ईजिली पीट देगा। और बस यही एडवांटेज थी हमारी, अगर एक नॉक निकल गया सामने की टीम का, बाकी तो टीम पूरी खत्म ही खत्म है।
इसी चीज का वेट कर रहा था मैं कि कब उसको कोई ना कोई कवर फायर दे भाई सामने वाली टीम का और मैं उसको पकड़ के पीटूं, और वही चीज़ मैंने यहाँ पे की। और इस बार मैंने वही सेम टू सेम गलती नहीं की है कि जो पिछले वाली में मैं रिवाइव करने के लिए आराम से बैठ गया था, रॉबोट बचाने की ट्राई कर रहा था कि अगर मेरा कोई टीममेट और नॉक होता है तो उसके ऊपर छोड़ूंगा। लेकिन सिचुएशन वाइज है, अगर भाई आगे नॉक हुआ ही नहीं कोई तो ये चीज़ आ गई है ना, तो फिलहाल के लिए मैंने ये अभी रूल बना लिया एक नया वाला कि मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं बेस्ट कर दूंगा भाई, सिचुएशन वाइज है, बस इतना ही है। फिलहाल के लिए ये वाले में MVP मैं बना था क्योंकि सबसे ज़्यादा किल वगैरह मेरे थे और अच्छा परफॉर्म हमने किया था। तो बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट मैच। इस वाले मैच में ऑलरेडी 3-2 हो रखा था, मैंने वुड पैक करवाई की थी लॉन्ग रेंज के लिए, लेकिन हमारे टीममेट ने XM8 गिरा दी जिसपे साइलेंसर लगा हुआ था, तो मैंने वुड पैक कर सेल की और XM8 उठा के यहाँ पे 2 बंदों की बड़ी गंदी पिटाई की है और बाकी हमारी टीम ने संभाल लिए 2 बंदे बेचारे। तो ईजिली यहाँ पे देखते ही देखते ये वाली टीम तो भाई मक्खन की तरह खत्म हो गई और यहाँ पे हमने ईजिली ये वाला मैच भी विन कर लिया। और MVP मैं नहीं था इसमें, हमारी टीममेट ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए इतना ईजिली ये वाला निकल गया भाई मैच। और फिलहाल के लिए 59 टोटल स्टार इस वाले मैच के बाद हमारे यहाँ पे हो चुके थे। अब अगर हम बात करें इस वाले मैच के बारे में, इस वाले मैच में 3-1 हमने ऑलरेडी डन कर रखा था, लेकिन सबसे घटिया चीज़ इसमें ये थी कि सामने वाली टीम के पास जो भी पॉकेट मार्केट बोल सकते हैं, टैक्टिकल मार्केट, जो भी मार्केट थी वो थी, ठीक है। फिलहाल के लिए उसमें आपको पता है कि UAV मिलते हैं, तो भाई ये UAV छोड़ देते थे, जिस वजह से मेरी रोटेशन नहीं सेट बैठती थी, नहीं तो ये 5-4-0 कर देते हम कब का। लेकिन सबसे बड़ी ही गलत यहाँ पे चीज़ वही चल रही थी, ठीक है। फिलहाल के लिए तो मैंने यहाँ पे उसको तोड़ने के बाद भाई फिर से रोटेशन लेना शुरू कर दिया कि मैंने सोचा कि किस साइड से घूमूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, सब चीज़ें मैंने भाई यहाँ पे सेट करना शुरू कर दी। और फिलहाल भाई यहाँ पे एयर ड्रॉप भी पड़ा था, तो मैंने सोचा कि इसको चार्ज कर लेते, अगर MP5 वगैरह मिल जाए या कोई शॉर्ट रेंज वेपन अच्छा सा हमको मिल जाए तो बढ़िया चीज़ है। और भाई यहाँ पे मेरे को लॉन्ग रेंज वेपन मिला, लेकिन इससे भी काम चल ही जाएगा क्योंकि इसने भी मेरे को थोड़ी बहुत एडवांटेज दी है। अब यहाँ पे 2v2 था, तो मेरे को चीज़ एक समझ में आई कि यहाँ पे मैं नॉर्मली अपने टीममेट को कवर फायर दे सकता हूँ, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे राइट साइड में आया अपने टीममेट के बाजू में। अब मेरे को बस ये देखना था कि बाकी जो बंदे बच रहे हैं वो कहाँ पे हैं, उसमें से एक के मैं स्नाइपर का शॉट मारूंगा, बाकी अगर भाई टीममेट को मुक्को आते हुए दिखेगी तो वो रश भी कर सकता है, या फिर बाकी भाई वो भी जो भी उस इन्फॉर्मेशन के साथ करना चाहता है कर लेगा, बाकी भाई उसकी मेडकिट तो वेस्ट होंगी ही होगी। अब मेरे को भाई अचानक से अपनी भाई इन्वेंट्री में ग्रेनेड दिखा जो फ्रीज वाला था, इवेंट वाला, मैंने वो फेंका, वो बंदा आराम से नॉक हो गया, लेकिन उसका टीम पार्टनर उसको आराम से रिवाइव कर देता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ तोड़ने की ट्राई कर रहा था भाई, रॉबर्ट वगैरह जो भी था उनका, लेकिन तब तक वो रिवाइव हो गया और हमारे टीममेट ने दोनों के दोनों किल उठा लिए। अब ये वाला मैच हमने 4-1 के साथ विन कर लिया था इजीली। इसमें भी MVP मैं नहीं था, आपके सामने ट्रिपल किल तो उसने लास्ट वाले राउंड में कर दिए बंदे ने। फिलहाल के लिए इस वाले मैच के बाद हमारे टोटल 60 स्टार यहाँ पे हो चुके थे और यहाँ पे हमारी 3 की स्ट्रीक चल रही थी। नॉर्मली मैंने ऐसी 3-4 की स्ट्रीक नॉर्मली खड़ी करके रखी थी, उसके बाद ही हमारा आराम से ये भाई स्टार पुश होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं आपको। अब इस वाले मैच में 3-3 हो रखा था हमारा और इसमें भी भाई बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकता। इसमें तो बहुत क्रेजी मतलब लंबी चल रही थी फाइट्स, ऐसे नहीं था कि एकदम से खत्म हो रही है। अगर मान के चलो हमारा टीम पार्टनर किसी के साथ भिड़ रहा है, ऐसा भाई गोलियां चलने की आवाज आ रही थी, इसमें बहुत ज़्यादा तगड़ी टीम आई थी, मैं आपको समझा नहीं सकता। अभी फिलहाल के लिए अभी जहाँ पे लास्ट के राउंड की बात कर लेते हैं। मैंने वहाँ भाई बहुत तगड़ी रोटेशन मारी, मेरे को नई चीज़ समझ में आई कि भाई बंदे कहाँ पे हैं, और ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी भाई। जहाँ पे बंदा घर के ऊपर बैठा था वो बस मेरी ही वेट कर रहा था कि कब मैं गलती करूँ, उस बंदे ने यहाँ पे हेड वगैरह मार के मेरे पे कर दिया रश। अब देखो जिस पे मैं फायर कर रहा था ना स्केच के साथ, उसके ऊपर जोसेफ लगा हुआ था, तो मेरे को लगता है जोसेफ पे कोई भी करैक्टर नहीं वर्क करता। ऐसा नहीं कि एबिलिटी नहीं वर्क करती एक्टिव वाली, उस पर कोई भी नहीं करैक्टर वर्क करता। जैसे मैंने उसके ऊपर फायर किया तो मारो की वजह से भाई उसको डैमेज ज़्यादा पड़नी चाहिए थी, लेकिन उसको बिल्कुल कम डैमेज पड़ी थी। तो मेरे को लगता है कि भाई जोसेफ पे कोई भी करैक्टर नहीं वर्क करता, इसलिए भाई वो बंदा यहाँ से नॉक नहीं हुआ मेरे से। फिलहाल के लिए मैं उसको नॉक कर देता, नहीं तो इसलिए इससे भाई मेरे को ख़त्म करने से पहले मैं उसको नॉक जरूर कर देता। लगा तो नहीं था, लेकिन हमारी टीम ने यहाँ पे भाई आराम से ये वाला मैच संभाल लिया। भाई सीरियसली में ये रैंडम बंदे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि सामने वाली टीम इतनी पावरफुल थी कि वो हमारी पिटाई कर कर के हमको इजीली 4-0 कर देती, लेकिन हमारी टीम भी अच्छी आई थी यहाँ पे, इसलिए इजीली ये वाला मैच हमने विन किया। इजीली तो नहीं बोलूँगा क्योंकि 3-3 पे आके भाई काम खत्म हुआ था हमारा। तो इस वाले मैच के बाद हमारे टोटल 61 स्टार हो चुके थे। बात करते हैं इस वाले मैच के बारे में। इस वाले में हमारा 3-1 ऑलरेडी हो रखा था। मैंने भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कैलकुलेशन कर रखी थी, आपके सामने ही है। फिलहाल के लिए एक बंदा मेरे को लॉन्ग रेंज में दिखा था, जिसको मैंने काफ़ी अच्छी खासी डैमेज कर दी थी, और मेरे को पता था वो बंदा वहां पे दोबारा निकलेगा, और मेरे को पता था उसका हेड कहां पे आएगा।
अब इस बंदे को नॉक तो मैंने कर दिया, अगर उसको कोई रिवा करने जाएगा मेरे को उसको कवर करना है, क्योंकि जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचेगा तो मैं थोड़ा और उसका डैमेज कर दूंगा बंदे को। वो अपने आप को बचाने के चक्कर में वहाँ पे वेट करेगा, तब तक वो भाई साहब फिनिश हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ। फिलहाल के लिए बंदे ने पहले ही बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था, तो बंदा वहाँ पे पहुँचते पहुँचते ही भाई टाइम लगा दिया, और तब तक वो जिसको मैंने नॉक किया था वो हो चुका था फिनिश। अब यहाँ पे हमारा टीममेट नॉक होकर फिनिश हो गया था भाई, एक पागल इंसान। और फिलहाल के लिए जिसके ऊपर रॉबर्ट छोड़ रखा था सामने वाली टीम ने, तो मैंने उनका रॉबर्ट तोड़ दिया ताकि वो बंदा फिनिश हो जाए, और वैसा ही हुआ, एक बंदा उनका और फिनिश हो चुका था। अब बस एक लास्ट का बच रहा था, जो कि भाई बिल्कुल हमारे सामने था। इस वाले मैच को विन करने के बाद भाई 4-1 के साथ टोटली हमारे टोटल स्टार हो चुके थे 62। अब भाई ऐसे धीरे धीरे करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे, और मैं अकेला ही पुशिंग करता रहूँगा। फिलहाल के लिए तो मेरे को ये प्रोटेक्शन पॉइंट एकदम फुल लगाने होंगे, और थोड़े टाइम बाद मेरे को ऑफलाइन भी जाना होगा, क्योंकि भाई फिर हैक कराना शुरू हो जाते हैं। फिलहाल के लिए तो अभी पुशिंग कर करके मैंने आराम से 10 स्टार प्लस कर दिए थे 2 घंटे के अंदर, 2-3 घंटे के अंदर, पता नहीं मेरे को प्रॉपर टाइम नहीं पता, लेकिन हाँ 3 घंटे से तो कम ही लगा के चलो, तो 10 स्टार मैंने इजीली पुश कर दिए थे। अब ऐसे कर कर आके हम इलाइट मास्टर के लिए नेक्स्ट वाले एपिसोड में जाएंगे, और लगातार आपको भाई CS पुशिंग के ही एपिसोड देखने के लिए मिलेंगे अभी थोड़े से दिन के लिए। तो यही थी हमारी आज की वीडियो के इस वाले पार्ट तक आ चुके हो तो लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि हमको 200 के टच करने हैं सब्सक्राइबर भाई। हो सके तो जल्दी से जल्दी, हो सके तो इस साल एंड होने से पहले, लेकिन पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर आप ट्राई करो तो हो जाएगा। तो उम्मीद करता गाइस ये वाली वीडियो आपको आज की पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और हाँ, कमेंट करते हुए जरूर जाना अगर कोई भी सजेशन देना चाहते हो भाई अपनी वीडियो को लेकर।